हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? नौ दुर्गा चल रही हैं और सेलिब्रेशन का माहौल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा कैमरा फोकस कर लेती हूँ। राइट। आज हम करंट फीलिंग्स देखते हैं। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं? एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर मास्टर, भगवान, बताइए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फाइव ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स आया है, द मैजिशियन रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड रिवर्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। करंट फीलिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में देख रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो दुख भरी जिंदगी इन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी और इनकी वजह से जो उदासी, जो तकलीफ का पहाड़ आपके ऊपर टूटा हुआ था, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। मतलब इनके बारे में आप ना सोचते हैं, ना इनको कॉल करने की सोचते हैं, ना इनसे बात करने का आपका मन होता है। ऐसी इनकी भावना है। ओह माय गॉड। ये अपनी भावनाएं आपसे छुपाते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो दाता की स्थिति में थे ना, देने वाली स्थिति में, कि ये देंगे तभी आप जिएंगे, उस दाता की स्थिति को आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। आपने कहा है कि जब मुझे चाहिए ही नहीं तो तुम दोगे किसे? भाई दान भी तो उसको दोगे ना जो लेना चाहता हो। आप कुछ लेना ही नहीं चाहते इनसे। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, देना चाहते हैं लेकिन ये पहले जैसे ही हैं, चुन चुन कर देने वाले हिसाब किताब से। इनको ऐसा लगता है कि आपके नो कांटेक्ट में जाने के बाद, इस रिश्ते के दूर होने के बाद, इनकी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, पूरी तरह से मिट गई है। और आपने अपने फाइनेंस, पेंटिकल्स, अपने जीवन के नए रास्ते, कैरियर पर ध्यान देने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ भी इनके लिए पहले संभव था, अब ये बहुत बहुत बंधे हुए, बहुत डूबी हुई एनर्जी में, बहुत नेगेटिविटी में, सब तरफ से हाथ पैर इनके बंधे हुए हैं, ऐसी एनर्जी में ये वर्तमान में है। इनको लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। अगर इन्होंने जरा भी होशियारी दिखाई या आपके साथ पास्ट में जैसा इनका बिहेवियर था वैसा करने की कोशिश भी की, तो आप इनकी नस नस जानते हैं। आपकी शक्ति में बहुत ही ज़्यादा इजाफा इनको महसूस हो रहा है। बहुत शक्तिशाली इंसान के रूप में आपको देख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनके मन में आपके लिए काफ़ी आकर्षण, काफ़ी पैशन है।
थ्री ऑफ कप्स आया है। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाल तो दिया, बहुत उछल उछल के गए थे उस साइड ये, लेकिन अंत में पता चला कि जहाँ इनको हरियाली महसूस हो रही थी वहाँ पे भी कोई सुख नहीं है। इनको वर्तमान में ये फील हो रहा है कि दूर के ढोल सुहावने थे। आपके जीवन में देखिए, इन्होंने थर्ड पार्टी को लाकर ये रिवर्स आया है। आपके अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर लिया। आज इनके पास में रिग्रेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इनके पास अब अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने का पूरा जिम्मेदारी है। ये कमा कमा कर थक जा रहे हैं, बस सुख इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जाने के बाद ही आपके जीवन में सूर्य उगा है। आपके जीवन का अंधियारा यही व्यक्ति था। इनका ऐसा मन है कि काश किसी बहाने, ये इंतज़ार कर रहे हैं, काश किसी बहाने आप इनके पास होते, किसी बहाने इनके पास आ जाते। मैं दूसरे डेक से भी देखूंगी क्या आता है। ये कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर इनका ना कहने की हिम्मत नहीं होती है। रिग्रेट में डूबे पड़े हैं, बंधा हुआ इनको महसूस होता है। न केवल हाथ पैर, चारों तरफ का जो समाज है वो इनको रोकता है। आंखें भी बंद हैं और मुझे तो लगता है कि इनका मुंह भी खुलने के पहले स्टक महसूस होता है इनको। मुंह खुलने के पहले कम्युनिकेशन इनका ब्लॉक हो गया है। नाइन ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि कितने भी प्रलोभन ये आपको दें, लेकिन इनके टॉक्सिक बिहेवियर को आप इतने गहराई तक समझ चुके हैं कि अब इनकी बातों में, इनके लड़ाई झगड़ों में फंसा कर रखना, बातों में उलझा कर रखना, ठीक है, तरह तरह के प्रलोभन देना, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आपने इन सब चीज़ों से मूव ऑन करके अपनी इनर पीस को चुना है। देख रहे हैं पानी है ना, अपने इनर इमोशंस, अपने पीस को चुन लिया है। इनकी बचकानी और मूर्खतापूर्ण हरकतों में उलझकर आप अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहते। आपको बहुत डिफेंसिव मोड में ये देख रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे इंसान, इनको ऐसे महसूस हो रहा है कि आप ऐसे इंसान थे तो हैं, और आप ऐसे इंसान हैं। ठीक है, ये दो कार्ड देखिए ध्यान से। कुछ लोगों के पार्टनर्स की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जो अभी जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है उसमें आप काफ़ी गिविंग एनर्जी में होंगे, काफ़ी खुश, एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं। ठीक है, तो इस समय जो आपकी खुशी वाली एनर्जी में है आप, तो ये व्यक्ति ऐसा एक्ट करना चाहता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बावजूद भी ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जस्टिस आया है। हाँ, देखिए जो मैंने कहा वही आ रहा है। हैंगमैन आया है रिवर्स में। तो ये ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन के बावजूद भी ये व्यक्ति मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है, विचित्र, कि कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आपको ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, इनका ऐसा मानना है त्योहारों की आड़ में, कि कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि इस त्योहार सारे गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हैं। ऐसा कुछ इनका कहना है, सोचना है। बड़े बड़े कांड करने के बावजूद भी ये पास्ट में भी आपसे ऐसे ही रिश्ता बार बार जोड़ते होंगे कि सारे गिले शिकवे भुला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। दीपावली आ जाती होगी तो ये बुला लेते होंगे आपको कि चलो आओ, मिलके परिवार है, अपन मिलके दिवाली मनाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, है ना, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। लेकिन फिर इनके वर्तमान में कदम रुक रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर कोई चीज़ इनको रोक रही है। आना तो बहुत चाहते हैं, कोई चीज़ इनको स्टक किए हुए है। इनकी अंतरात्मा, इनका जो टॉक्सिक बिहेवियर छोटी गलतियों से पाप तक की यात्रा कर चुका है। मतलब छोटी छोटी गलती करते करते गुनाह, जिनको कहते हैं ना, गुनाह तक की यात्रा कर चुका है। तो वो जो चीज़ है ना, इनके कदम रोकती है। तो इनकी आपको कॉल करने की, आपके पास आने की हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत टूटती है इनकी। इनको लगता है कि आपने इग्नोरेंस का रास्ता अपना लिया है। आपको अपने काम से मतलब है, आप अपनी ज़िंदगी में और दूसरी चीज़ों में जिनमें आपको खुशी मिलती है उनमें सुखी हैं। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके बाद भी आपका मन ऐसा टूटा है, जो भी इन्होंने किया है उसके कारण, इनके इग्नोरेंस के कारण ऐसा हुआ कि अब आप अपने सेल्फ लव में हैं। सेल्फ लव में आप हैं, इनको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इस इग्नोरेंस पर पहले, ये जो इग्नोरेंस है ना, इस पे पहले इनका एकमात्र मालिकाना हक था, एक छत्र राज्य था। यही लोगों को इग्नोर करते थे और आपका एक फ़र्ज बन गया था कि आप इनके आगे पीछे घूमें। अब आपने ये सब करना बंद कर दिया। इससे इंसान बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और इसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरे इशारों पर नाचने वाला इतना कैसे बदल गया। आपकी स्ट्रेंथ देखकर, इस व्यक्ति को बहुत डर लगता है, साथ में जलन भी होती कि कहीं आप इतने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से आप सुधार सकते हैं, किसी भी पड़ाव में फिर से खड़े हो सकते हैं, कितना भी गिर जाए समझ सकते हैं, तो कहीं आपको आपकी एनर्जी से मिलता हुआ कोई व्यक्ति ना मिल जाए। ये आपको अपने चंगुल से मुक्त देखकर इनको बहुत झुंझलाहट होती है, और किसी तरह से आपके पास बार बार छोटे मोटे ऑफ़र लेकर आपको अपने में उलझाए रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा झुंझलाता है ये व्यक्ति। इनकी प्रिटेंड करने की आदत हो सकती है, बहुत झूठ बोलने की आदत हो सकती है, पल पल में बात से पलटने की आदत हो सकती है, इनकी इल्यूज़न में, भ्रांतियों में जीने की आदत हो सकती है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले ये हो सकते हैं। इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसी इमेज में आपको ढालने की कोशिश की, या किसी और के पार्टनर से, कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी और व्यक्ति के पार्टनर से आपको कंपेयर करने की, उनके मुकाबले आपको लेट डाउन फील कराने की कोशिश करी। ठीक है, जैसे इनके कोई दोस्त होंगे, उनकी वाइफ होंगी, उनका कॉपी कैट बनने के लिए आपको ये टॉर्चर करते होंगे कि उसके जैसी बनो। अब इनको लग रहा है कि मैं ये क्या करता था, मूर्खताएं। हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ पर्सनालिटी होती है, खुद का व्यक्तित्व होता है। उसने मतलब मेरे व्यूअर्स ने कभी मुझे किसी का कॉपी कैट बनने के लिए मजबूर नहीं किया, कभी किसी से कंपेयर नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा उसे लेट डाउन फील कराया। आपने इनके अनुसार ढलने की कोशिश की,
बहुत कोशिश की ताकि रिश्ता ख़राब ना हो, रिश्ता ख़राब ना हो, इस डर से आपने काफ़ी कुछ इनके हिसाब से चलने की कोशिश की, पर इनको वर्तमान में लग रहा है कि इन्होंने आपके हिसाब से रत्ती भर भी चलने का प्रयास नहीं किया। सेटलमेंट और झुकना रिश्ते में दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा कुछ भी नहीं होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। इस बात का इस व्यक्ति को बहुत एहसास हो रहा है। देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं आपके, ये आपके कार्ड है, ठीक है। ये आपकी लाइफ है फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ के निर्णय लेने का पूरा हक है। मेरे को जो एनर्जीज आती है मैं वो कह देती हूँ। अगर आपके पास्ट में इस तरह के कोई टॉक्सिक पर्सन से रिश्ता रहा है ना, जो आपको इवन जो है ना आपकी एबिलिटीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करते थे। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जिन एबिलिटीज़ को देखकर ये आपके प्रति अट्रैक्ट हुए और आपसे रिश्ता बनाया, उन्हीं एबिलिटीज़ को ये अप्रिशिएट नहीं करते थे। आपको अपने कब्जे में लेने के बाद, रिश्ते में बांधने के बाद, ये कोई प्रेम व्रेम नहीं है फ्रेंड्स। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति एक भ्रांति में अपना जीवन बर्बाद कर दे, किसी फालतू तुच्छ चीज को प्रेम का नाम समझकर, प्रेम समझकर अपने जीवन को तबाह कर ले। आप जो है बहुत ही प्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे सलाह तो नहीं देनी चाहिए बिन मांगी, लेकिन क्योंकि मैं टैरो रीड करती हूँ, है ना, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपना समझ के आपको कुछ सलाह दूं। अगर आप किसी टॉक्सिक बिहेवियर में, किसी टॉक्सिक पैटर्न में अभी भी उलझे हुए हैं, या पास्ट में उलझे हुए थे और वर्तमान में तो मुझे आप डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत तकलीफ़ों में रखता था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत ही डिवाइन के प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा इस टॉक्सिक पैटर्न में फंसने की। आपका जीवन उस व्यक्ति के बिना भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, पहले भी चल रहा था। बचपन से आप 25-26 साल के हुए तब तक क्या आपका कुछ उखड़ गया? कोई नहीं था तो क्या किसी ने कुछ उखाड़ लिया आपका? या कोई चला गया तो अभी कुछ उखड़ जाएगा आपका? कुछ भी नहीं उखड़ने वाला, कोई कुछ घंटा नहीं उखाड़ लेगा आपका। बस आप सेल्फ डाउट मत करो। आप देखो ना आपकी कितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं, क्यों आप अपने इतने सुंदर जीवन, इतने सुंदर ऑरा, कितना नीट एंड क्लीन, कितना प्यारा आपका ऑरा है, क्यों आप अपने व्यक्तित्व को किसी के लिए नीचे पायदान पर लाते हैं? बिल्कुल मत कीजिए ऐसा, बिल्कुल मत कीजिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनकी ना अभी भी चालबाजियों वाली एनर्जी है ना। ये ना मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। देखिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको कंफर्म है, ये जो व्यक्ति है ना, इसने जो थर्ड पार्टी लाया आपके जीवन में, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। इनको ये कहते भी शर्म नहीं आती। अब आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी आपकी इनकी नज़र में। तो अभी यदि आप इस सिचुएशन से डिटैच हैं, तो कृपा करके आप डिटैच ही रहें। जिसने आपको ऑप्शन एक बार ट्रीट कर दिया ऑप्शन की तरह, वो बार बार आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेगा। और यदि आप लौट के गए, यदि आपने उसको एंटरटेन किया उसको, तो वो समझ जाएगा कि आपका मन कमज़ोर है। और आज एक थर्ड पार्टी नहीं, कई थर्ड पार्टी वो आपके सामने ला के खड़ा कर देगा। जो चीज़ हिडन रूप से वो कर रहा है, वो आपके सामने कर सकता है ये व्यक्ति। तब आपका दिल अभी जितना छलनी है ना, उससे ज़्यादा छलनी हो जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बहुमूल्य जीवन को, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, तो अपने बहुमूल्य जीवन को बिल्कुल भी नष्ट ना करें। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जीवन में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, है ना, उन पर ध्यान दीजिए। देखिए,
हमारे खुद के पर्सनल जीवन में इतनी समस्याएं हैं, हमारे दुख की गठरी हम कैसे भी खोलें, कैसे भी सुधारें, उसको कैसे भी उसको ठीक करें। अपने दुखों का हमको अच्छी तरह से ज्ञान होता है कि हमको कैसे हैंडल करना है इसको, है ना। लेकिन दूसरे के कचरे को, दूसरे की दिमाग की टॉक्सिसिटी को हम क्यों झेलें? क्या हमारा जीवन ये फालतू काम करने के लिए है? जिसने भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है ना, उसको एहसास दिला दीजिए कि तुम्हारे प्रिटेंड करने से कुछ भी नहीं होता है। जो तुम बताते हो ना कि कुछ भी नहीं हुआ, मामूली सी बात है। आप मुझे बात बताइए, ये मामूली सा जो ये कांड है ना, यदि आप करते तो क्या वो एक्सेप्ट करते? इस प्रश्न पे आप जब चिंतन करेंगे ना, और अगर वो एक्सेप्ट करते, इसका मतलब ये बहुत ही निकृष्ट एनर्जी है कि आपकी थर्ड पार्टी वो एक्सेप्ट कर ले, उनकी थर्ड पार्टी आप एक्सेप्ट कर लो। ये कैसा प्रेम है? ये सब बकवास है। ये क्या है? ये प्रेम है? फ्रेंड्स, मुझे तेज गुस्सा आया, सॉरी, है ना, लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति किसी सीधे साधे इंसान को इस तरह से आपकी वजह से, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से, आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से ये व्यक्ति वर्तमान में लटका हुआ है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल भी भय से, पीड़ा से, दुख से, डर से आपको लिफ्ट देकर इसको मुक्त नहीं करना है। इसको लटका रहने दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है, जैसे ये सीधा होगा ना, जैसे ये सीधा होगा ना, उसी टॉक्सिक पैटर्न में आपको फिर घसीट लेगा। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। ये किसी को भी दौड़ के लव ऑफर दे सकते हैं, आपको ही नहीं, किसी को भी। पीठ पीछे इन्होंने आपका चरित्र हनन, चरित्र के बारे में गलत बातें की हो सकती हैं। ये प्यार है? हाँ। पल में इनको अच्छा परिवार याद आ जाता है, पल में इनको दूसरा पार्टनर याद आ जाता है। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। अगर आपको आपके हिसाब से नहीं मिलता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डिज़र्व नहीं करते अच्छा, है ना। हो सकता है हमें वो चीज़ अभी नहीं मिल पाए, है ना। हम कहीं जाते हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि वहाँ हमें एक पर्टिकुलर, एक मुख्य, वहाँ पे कोई गाड़ी है वो मिल जाए, लेकिन हमें वहाँ पे वो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, नहीं मिल पाती, ठीक है। तो हम थोड़े से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हम फिर कोई दूसरा वाहन करके आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस वाहन में बैठने लायक नहीं थे, या हम उस वाहन में बैठने लायक नहीं होंगे भविष्य में, ऐसा नहीं है। उस टाइम वो वाहन हमको नहीं मिला, उस टाइम हमको वो डिज़र्विंग रिलेशनशिप नहीं मिल पाया, ठीक है। बाद में मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या कोई भी चीज़ मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैं जीवित रहूं, मैं खुश रहूं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस संसार में कुछ भी नहीं है। ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई रिश्ता। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं जीता जाता इंसान हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इनकी करंट फीलिंग्स। मैं 2-3 मैसेजेस और निकाल देती हूँ। मैसेजेस और निकाल देती हूँ। मैं अपने विचार किसी के ऊपर फोर्स नहीं करती हूँ, किसी के ऊपर थोपती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ किसी व्यक्ति का अहित ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो।
आप भले किसी भी कम्युनिटी से आते हो, कोई भी आपका रिलीजियन हो, मुझे इंसान की तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मनुष्य की गरिमा जो है वो सबसे ऊंची है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। इन्हें प्यार से डर लगता है, खिलवाड़ करने से डर नहीं लगता, इन्हें प्यार से डर लगता है। ठीक है। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। थर्ड पार्टी में जाके इनको जब मिला है कर्मा, तब इनको पता चला है। पहले तो ये समझते थे सब मामूली चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सेल्फिश हूँ, एहसास हो रहा है इनको। देखिए, ये जो है ना अच्छी तरह से खुद को बचाते हैं, अपने मन में अपने को बचाने के विचार ये खुद क्रिएट करते हैं। ये लिख रहे हैं मुझे तो मुझे समझ नहीं पाओगी, ये समझ नहीं पाओगे, तो हम तुम्हें क्यों समझें, है ना। मेरे व्यूअर्स इनको क्यों समझें जब इनने हमारे व्यूअर्स को नहीं समझा। हाँ, मैंने बातें छिपाई हैं, तो बहुत अच्छा किया आपने कि बातें छिपाई हैं, आगे भी छिपाइए। हमें क्या है, जानने का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। अब आप बातें छुपाइए, हमें जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आई वॉन्ट टू कम बैक। चित भी मेरी, पट भी मेरी। बातें छुपाई हैं, फिर आना भी चाहते हैं। क्यों आना चाहते हो भाई, एक तरफ ही रह लो ना, इधर रह लो चाहे उधर रह लो। आई नेवर एवर एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। हाँ ठीक है, पता है, मुझे माफ़ कर दो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग को इतने प्यार से, धीरज से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगी हों तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है। मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत सुखी रहो, बहुत खुश रहो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ना किसी इंसान के लिए आपका ये जो 60-65 ज़्यादा 70 साल का जीवन है, इसको ना आप बिल्कुल जो है ना 1 सेकंड भी आप अपना बर्बाद मत करो किसी के लिए। ठीक है ना, आप बर्बाद होगे ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन पे आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हम किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम किसी को दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने भी सीधे हों कि हर कोई चला आए हमारी ज़िंदगी में मुंह उठा के हमारे साथ खेल ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं वो इसमें साफ साफ मुझे दिखाई दी हैं, इनको ऐसे ही बना के रखिए। और टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन में प्रवेश देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे माफ़ी मांगता है ना, दया धर्म का मूल है, हमने सुना है। कोई आपसे माफ़ी मांगता है ना, तो उसकी माफ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको अपने जीवन में एंट्री दे दें। हाँ, हमने माफ़ किया आपको, ठीक है, अब आप अपने जीवन में रहो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं है, लोग समझते हैं इसने हमें माफ़ कर दिया मतलब इनने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, माफ़ कर दिया, अब तुम अपनी देखो, मेरे जीवन में आप नहीं आ सकते। मैंने अपने पीस के लिए, अपनी शांति के लिए तुमको माफ़ किया है। मेरी माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे जीवन में प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग मैंने काफ़ी लंबी की है ताकि ठीक से मैं अपनी बात को कह पाऊँ, ठीक से जो एनर्जीज है उनको पिक कर पाऊँ। और क्या क्या आपको रेजोनेट किया मुझे बताइएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। नवरात्रि का टाइम है, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और एनर्जीज इस टाइम पे बहुत हाई होती हैं, तो उससे अपने आप को टच करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो लोग भी कीर्तन वगैरह में विश्वास करते हैं, है ना, आप थोड़ा सा गाइए, बजाइए, नाचिए और गरबा कीजिए। हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, एक ही एक चीज़ में एक ही एक व्यक्ति के बारे में चिंतन करने से कुछ नहीं होता है, आपके जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।